हे गाइस, वेलकम टू लर्न एंड अर्न। इस वीडियो में हम हु स्टोल द अमेरिकन ड्रीम का लेसन नंबर 10 देखेंगे, विच इज डिस्ट्रीब्यूशन। अपनी बुक अनलिमिटेड वेल्थ में इकोनॉमिस्ट पॉल जेन पिल्जर ने 1960 की एक मूवी द ग्रेजुएट का रेफरेंस दिया है, जहाँ पे डस्टिन हॉफमैन बेन नाम के एक पर्सन का रोल प्ले कर रहे हैं जो कॉलेज के पूरा होने के बाद भी अपने फ्यूचर के लिए डाउटफुल है। एक शाम पार्टी के दौरान उसे एक ओल्डर वाइजर मैन ने ये एडवाइस दी कि अगर फ्यूचर में पैसे कमाने हैं तो उसे प्लास्टिक्स का बिजनेस करना चाहिए। इसी के साथ पिल्फर ये मैसेज देते हैं कि पैसे कमाने का बेस्ट फील्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे बेटर टेक्निक तो वही है जो प्रोडक्ट की प्राइस को कम करने में हेल्पफुल हो। मार्केटिंग का एक रूल है, जब प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो उसकी सेल इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब कैलकुलेटर की प्राइस $125 हुआ करती थी तो बहुत ही कम लोग इसे यूज करते थे, पर जब इसकी प्राइस $20 से भी कम आ गई तो सभी लोग इसे यूज करने लगे। यही बात कंप्यूटर, सेल फोन एंड बाकी प्रोडक्ट्स पे सिमिलर रूप से अप्लाई होती है। चलिए देखते हैं प्लाज्मा एंड एलसीडी टीवी के साथ क्या हुआ। जब फ्लैट स्क्रीन टीवी की प्राइस $5000 से भी ज्यादा थी तो सिर्फ रिच पीपल ही उन्हें ओन किया करते थे, पर जब इसकी प्राइस में डाउनफॉल आया तो इसकी रीच लेमैन तक हो गई। आज आप उसी प्राइस में HD प्लाज्मा टीवी खरीद सकते हैं जिस प्राइस में 1960s में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया करता था। आप चाहे किसी भी प्रोडक्ट की बात करें, सभी के साथ यही हुआ है, फिर चाहे वो डॉलर ही क्यों ना हो। पिछले 10 to 20 इयर्स के कंपेयर में इसकी प्राइस 6 to 7 टाइम्स गिर चुकी है। आज कम पैसे देके आपको पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छी क्वालिटी का टीवी, रेफ्रिजरेटर, म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर आसानी से मिल जाता है। पिछले कुछ सालों में जहां प्रोडक्ट की प्राइस 60% तक कम हुई है, वहीं उनके फीचर्स में 10% तक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। एडवांसिंग टेक्नोलॉजी के चलते प्रोडक्ट की प्राइस में डिक्रीज लाना पॉसिबल हुआ है। एज अ रिजल्ट सेल्स इंक्रीज हुई है एंड लग्जरी आइटम एक नेसेसिटी बन गए हैं। कम प्राइस होने के कारण लोग जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं। आज के टाइम में 95% घर तो ऐसे होंगे जहां कम से कम 2 टीवी सेट्स तो जरूर हैं। आप इसी से इस बात का एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। आपके ड्राइंग रूम में रखे 26 इंची टीवी को 60 इंच का LED टीवी रिप्लेस करने जा रहा है एंड ये सिलसिला अब और भी चलेगा। जब आईपॉड्स अवेलेबल हैं तो अब सोनी का वॉकमैन कौन खरीदेगा। आज प्रोडक्ट की क्वालिटी के बजाय उसकी क्वांटिटी पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अगर सभी प्रोडक्ट्स की प्राइस कम हुई है तो फूड प्रोडक्ट्स क्यों नहीं। कुछ साल पहले बेटर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के चलते वीट की प्राइस बहुत ही कम हुआ करती थी। सीरियल का एक बॉक्स ₹5 का हो सकता है। अगर फार्मिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में इम्प्रूवमेंट किया जाए तो इसके प्राइस ₹1 और कम हो सकती है, बट स्टिल केलॉग एंड पोस्ट इसके लिए ₹175 वसूलते हैं, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज करते हैं। पुराने जमाने में इसे प्रोडक्ट की प्राइस को डबल करने के लिए यूज किया जाता था, बट आज के चेंजिंग एरा में जहां प्रोडक्ट की कॉस्ट 10 से 20% तक कम हो चुकी है एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी में ट्रेमेंडस इम्प्रूवमेंट हुआ है, वहीं डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल प्रोडक्ट की प्राइस को 80 से 90% तक इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं। अगर आप मार्केट में टिके रह के पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस है। फर्स्ट, ऑलरेडी बॉटम लेवल पे पहुंच चुकी कॉस्ट को और कम करके पैसे कमाने की कोशिश करना। सेकंड, 80 से 90% ऑफ कॉस्ट पे कंसंट्रेट करना, which comprise of distribution and sale। ये ऑब्वियस है कि आप सेकंड ऑप्शन ही चूज करेंगे। चलिए मनी के इस गेम को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में 10 से 20% तक डिक्रीज लाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ₹10 कॉस्ट के अकॉर्डिंग आप ₹2 सेव करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। पर जहां डिस्ट्रीब्यूशन इन सेल वाले 80 से ₹90 अपनी पॉकेट में डाल रहे हैं, वहीं आप 20% प्रॉफिट दैट इज ₹16 to ₹18 कहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट
एक और तो आप अपने प्रोडक्ट को लाखों करोड़ों के क्वांटिटी में सेल करके अपने आप को एक बड़ी कंपनी बताते हैं, वहीं दूसरी ओर आपको सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन, यही एक वो एरिया है जहाँ पे मनी एंड प्रॉफिट दोनों बचे हैं। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो आप अमेरिका की रिचेस्ट फैमिली वॉल्टन फैमिली पे नजर दौड़ाएं। स्वर्गीय सैम वॉल्टन की फैमिली प्रोडक्ट के सेल की नंबर 1 चेन वॉलमार्ट की ओनर है। संडे डिनर पर जब वॉल्टन के चारों इनहेरिटर्स एक साथ बैठे तो उनकी कलेक्टिव नेटवर्थ थी $100 बिलियन। अगर सैम वॉल्टन जिंदा होते तो वे वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन होते। सो इस ह्यूज वेल्थ को बनाने के लिए सैम वॉल्टन एंड उनकी फैमिली ने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूशन। वॉलमार्ट दूसरों के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को सेल करके मनी अर्न करते हैं। वे सबसे ज्यादा सेल होने वाले प्रोडक्ट्स को कम प्राइस पे सेल करते हैं। उनका डिस्ट्रीब्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप उन्हें हर सिटी में देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ही सक्सेस की है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की एक न्यू एंड बेटर टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं जो बाकी बिजनेस से बेटर हो, तो आप आने वाले टाइम में बहुत ही रिच होंगे। अच्छी बात तो ये है कि आज आपको डिस्ट्रीब्यूशन के कोई नए तरीके को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसे ऑलरेडी डेवलप किया जा चुका है। यह सिस्टम मोर देन 60 ईयर्स से सक्सेसफुली काम कर रहा है। 120 से भी ज्यादा कंट्रीज के हजारों लाखों लोग इस टेक्निक से बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस कर रहे हैं। वे सैम अंकल को रिच बनाने के बजाय खुद को एंड खुद की फैमिली को रिच बनाने में लगे हैं। पूरी दुनिया इन्हें इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स के नाम से जानती है, जिन्होंने प्रोडक्ट के बाय एंड सेल में रिवॉल्यूशन क्रिएट किया है। किसी भी काम को करने का ये अब तक का सबसे न्यू एंड बेटर वे है जिसे कोई भी समझ सकता है।